राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जिसका नाम है प्रयागराज। और प्रयागराज में भी संगम के अरेल घाट, सेल्फी पॉइंट, वीआईपी स्नान घाट पर इस समय हम मौजूद हैं सेल्फी पॉइंट पर। और हम भी महाकुंभ में संगम पर स्नान करने के आशय से आए हैं और हम भी यहाँ स्नान लाल लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं संगम का ये मनमोहक दृश्य, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे। असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थीं। यह बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। इस समय आप देख रहे हैं ये संगम का बहुत खूबसूरत ये नज़ारा, जो किसी को भी अभिभूत करने में सक्षम है। और ये प्रयागराज महाकुंभ का ये समुद्र, जिसमें जनमानस एक समुद्र की तरह यहाँ उमड़ा हुआ है। और हम आपको आज कुंभ के इतिहास के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं ये संगम के पवित्र घाट। इन तीर्थ स्थान वह स्थान होता है वास्तव में जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है, किंतु यह आयोजन ये पूर्ण महाकुंभ था, जिसका आयोजन 144 साल के बाद में ऐसा संयोग आया है, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा मानना भी है। वह यह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी, आप देख रहे हैं संगम, यमुना के हरे पानी में मिलता है। यहीं मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम तट प्रयागराज के सिविल लाइन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और हम भी महाकुंभ में अमृत स्नान के आशय से हम भी इस समय संगम में स्नान कर रहे हैं। पवित्र संगम दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट में फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी जी विधि विधान से यहाँ पूजा करवाते हैं, जहाँ पर हम नावों से ही संगम नोस पर जा सकते हैं। कुंभ महाकुंभ पर संगम मानो जीवंत हो उठता है। देश विदेश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं ये संगम के भ्रमण हेतु हेलीकॉप्टर, जो संगम नोज के ऊपर से इस समय गुजर रहा है। और यहाँ पर भी इसका राइड का लाभ लेकर आप संगम का हमने आनंद लेने का प्रयास किया था। और इस समय हम आ गए हैं प्रयागराज की बहुत अच्छी प्रदर्शनी, जो बहुत खूबसूरती से सजाई गई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर
प्रतीकात्मक रूप से दर्शन कराए गए हैं। यह प्रयागराज महाकुंभ की प्रदर्शनी है जो 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रदर्शित करने के आशय से अस्थायी रूप से इनको यहाँ पर बनाया गया है और ये बेहद खूबसूरत तरीके से इनका यहाँ पर निर्माण किया गया था और ये है 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर उनके मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। किंतु जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि हम आपको इस वीडियो में प्रयागराज महाकुंभ का हम इतिहास बताएंगे, तो उसी की ओर हम बढ़ते हैं। कुंभ मेले की उत्पत्ति बहुत पुरानी है और उस काल के समय की है जब समुद्र मंथन के दौरान अमरता को प्रदान करने वाला कलश यहाँ पर निकला था, जिसको हम आपको पूर्व में बता चुके हैं उसकी कहानी। अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए जो देवताओं से अधिक शक्तिशाली थे, उन देवताओं की सुरक्षा बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि को सौंपी गई थी। 4 देवता असुरों से अमृत कलश को बचाकर भागे और उसी दौरान असुरों ने देवताओं का पीछा 12 दिन और रातों तक किया था। पीछा करने के दौरान देवताओं ने कलश को हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में रखा। इस पवित्र समारोह की इस स्मृति में ही हर 12 साल में इन 4 जगहों पर कहीं न कहीं कुंभ मनाया जाता है। मूल शब्द कुंभ देवता, धार्मिक, भारत इत्यादि इसका मतलब होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल 664 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है। साथ ही साथ उसने राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया है। हेनसोंग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दे देते थे। ग्रंथों के अनुसार इन संयोग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है। दूसरा, जब बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ का आयोजन होता है। तीसरा, कुंभ बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में आने पर नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है और बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में क्षिप्रा तट पर कुंभ का आयोजन होता है। इनका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह त्योहार हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। हर कुंभ अवसर पर लाखों हिंदुओं इस समारोह में भाग लेते हैं और इनकी श्रद्धालुओं की यहाँ संख्या का भी अनुमान लगाना असंभव है। भारत के सभी कोनों से सन्यासी, पुजारी और योगी कुंभ में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। इन कुंभों में पहाड़ी, मैदानी, देश विदेश, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। नागा साधु एक ऐसे हैं जो कभी भी कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं और वह इस आयोजन में राख लगा करके बढ़ चढ़ के इन आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। इन सब महात्माओं नागाओं पर भीषण सर्दी और गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता है और ना ही ये किसी भी चीज से भयभीत रहते हैं।
यहाँ कल्पवास भी लोग करते हैं, जो दिन में 3-4 बार स्नान करते हैं और पूरे कुंभ के दौरान गंगा के किनारे पर समय बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का इलाज करता है और बाघ मोक्ष प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भारद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा कि राम गंगा यमुना के संगम का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र है, आप वहां भी रह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रयागराज के महत्व का वर्णन बहुत रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। साधु संत प्रातः संगम पर स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों और तत्वों का विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात भी कही गई है। कुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वर्णन भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषिवर ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पल्ले पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पल्ले पर। फिर भी प्रयागराज का पल्ला भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पल्ले में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पल्ले पर रखा, वहां भी प्रयागराज का पल्ला भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थराज का, तीर्थों का राजा अर्थात तीर्थराज कहा गया। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म, यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का अति महत्व है। रामायण के अनुसार यह संपूर्ण विधि का एक मात्र स्थान है। साथियों, हमने आपको संक्षिप्त में, ये विषय तो बहुत बड़ा है, हमने प्रयागराज कुंभ की इतिहास के बारे में आपको बताने का प्रयास किया और आपको ये संगम का दृश्य दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।